एसबीआई क्यों भेज रही है अपने लोन बोरोवर्स को चॉकलेट हैम्पर्स? भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उन लोगों के साथ आया है जो मासिक किस्त की डिफॉल्टर हो सकते हैं, को रोकने के लिए एक बेहद असामान्य तरीके के साथ। पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने इन कर्जदारों को एक पैक चॉकलेट भेजने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। एसबीआई मानता है कि वो उधार चुकाने की योजना बना रहे व्यक्तियों को अक्सर बैंक से आने वाले याद दिलाने के कॉल का जवाब नहीं देते हैं। इसलिए बेहतर वसूली की सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक अनोखी रणनीति बनाई है। वो उन कर्जदारों के घरों में अचानक बिना किसी की घोषणा किए प्रतिनिधियों को भेज रही है। और आपको ये पता है कि वो अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? नहीं, हम बताते हैं। वो लेकर जा रहे हैं चॉकलेट हैम्पर्स। ये कदम उस समय आया है जब एसबीआई का रिटेल लोन पोर्टफोलियो बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। साल 2023 के जून तिमाही में ये पिछले साल के समय के मुकाबले करीब 16.46% से अधिक बढ़कर व्यापक 12,04,279 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में करीब 10,34,111 करोड़ था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एसबीआई इन ऋणों को चुकाने के लिए नवाचारिक कदम उठा रही है। एसबीआई 2 फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर ये काम कर रही है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोग करती है। एक फिनटेक उधारकर्ताओं का साथ सम्मेलन करती है, जबकि दूसरी एक उधारकर्ता की डिफॉल्ट होने की संभावना का पुनर्नुमान करती है। जब ये फिनटेक संभावित डिफॉल्टर को पहचानते हैं तो उनके प्रतिनिधियों को उधारकर्ताओं के पास भेजते हैं और उन्हें आगामी ईएमआई की याद दिलाने के लिए खुशी खुशी आए हैं। और सबसे खास बात यह कि साथ में चॉकलेट का पैक लेकर। हमारे टीम ए न्यूज ने जब इस गंभीर मुद्दे पर एक्सपर्ट से सवाल जवाब किया, तब उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। एक और पर्याप्त रूप से ऋण की वापसी की याद दिलाने का काम करने के लिए इस उपाय की जरूरत हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर चॉकलेट बॉक्सेस की खरीदारी का खर्च भी बढ़ा है। इस नवाचारिक रणनीति के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। हम आपको साफ तरह से दिखाते हैं। जहां पे फायदे हो सकते हैं वो है कि याद दिलाना। चॉकलेट बॉक्सेस का उपयोग याद दिलाने के रूप में किया जा सकता है, जिससे लोग अपने लोन की वापसी को समय पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक लोन की वापसी उम्मीद भी बढ़ जाती है और इस तरह की क्रिएटिव रणनीति से वही दूसरी ओर नुकसान ये कि चॉकलेट बॉक्सेस की खरीदारी का खर्चा जो एडिशनल एक्सपेंसेस है। इस प्रकार एक विचारशील उपाय हो सकता है जिसके फायदे और नुकसान की समीक्षा करके बैंक को यह निर्णय लेना होगा कि चॉकलेट बॉक्सेस की खरीदारी के फायदे उनके लिए इसके नुकसानों से अधिक हैं या नहीं। जैसे कि एसबीआई के निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा और तनावपूर्ण संपत्तियों की जिम्मेदारी रखने वाले अश्विन कुमार तिवारी के अनुसार परिणाम अत्यधिक सकारात्मक रहे हैं। अश्विन कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बैंक की याद दिलाने के लिए चॉकलेट के साथ द्वार द्वार उपहार देना कॉल करने से अधिक प्रभावी है। लेकिन इसमें और भी कुछ है। एसबीआई वर्तमान में इस पहल के पायलट स्तर पर है और वो अभी तक उन फिनटेक कंपनियों के नाम नहीं जा रहे हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। वो कम से कम 4 से 5 महीनों तक पायलट को जारी रखने की योजना बना रहे हैं और यदि ये सफल साबित होता है तो वो अधिकृत घोषणा करेंगे। इसके अलावा वो अन्य फिनटेक कंपनियों के साथ बातचीत में हैं ताकि वो अपनी वसूली क्षमता को और भी बेहतर बना सकें। अब बातें स्पष्ट कर देते हैं। एसबीआई का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो व्यक्तिगत, ऑटो, घर और शिक्षा ऋण से मिलकर बनता है, जिसकी कुल मात्रा करीब 12 लाख करोड़ से अधिक है। घर ऋण की श्रेणी में आते हैं, उनके पास करीब 6.3 लाख करोड़ से अधिक है, जिससे वो सबसे बड़े होम लोन देने वाले बैंक बन गए हैं। एसबीआई की इस कदम को
भारत में बैंकिंग और ऋण संग्रहण के क्षेत्र में सुधार के लिए विशाल प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार को हाईलाइट किया है। ग्रॉस एनपीए अनुपात मार्च 2018 में 14.6% से कम होकर 2022 के दिसंबर में 5.53% हो गया है, जिसके सरकारी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव दिखा है। भारतीय स्टेट बैंक का असामान्य तरीका, जिसमें कर्ज चुकाने की संभावित ऋणदाताओं को चॉकलेट भेजने की प्रक्रिया है, यकीनन एक रोचक तथ्य है जिस पर गर्व किया जाना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित है कुछ समर्थन तर्क जो इस लेख के आधार पर उदाहरण देते हैं। एनहांसिंग लोन रिकवरी। किसी भी ऋण देने वाले संस्थान का प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि ऋणदाता समय पर ऋण चुका दे। चॉकलेट भेजकर जैसे उपयोगकर्ता को साथ मिलाने के रूप में एसबीआई ऋण पुनर्चासी दरों को बढ़ाने के लिए मजबूत प्रयास कर रहा है। इस दृष्टिकोण से पहचाना गया है कि पारंपरिक याददाश्त कॉल हमेशा प्रभावी नहीं होते और एक और व्यक्तिगत स्पर्श से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। डिफॉल्ट रेट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। इस दृष्टिकोण के अनुसार इस दृष्टिकोण के परिणाम अत्यधिक सकारात्मक हो सकते हैं। इससे लगता है कि चॉकलेट के साथ डिफॉल्टर्स को उनके दरवाजे पर हथेली में चॉकलेट देना याददाश्त कॉल करने से अधिक प्रभावी होता है। इस सकारात्मक परिणाम से डिफॉल्ट दर घट सकती है, जिससे बैंक और उसके ऋणदाताओं दोनों को फायदा हो सकता है। एसबीआई की अपनी उधारकर्ताओं को चॉकलेट भेजने की नवाचारिक रणनीति बैंकिंग और ऋण संग्रहण के बदलते परिदृश्य का साक्षर है। हम इस पायलट प्रोग्राम के विकसन को कैसे देख रहे हैं, इस पर नजर बनाए रखेंगे। यदि आपको ये खबर दिलचस्प लगी तो ना भूलें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो की अधिसूचना बजने वाले घंटे को दबाने का। वित्त जगत से और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी का धन्यवाद और हमारे अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे।